ओ, अभी देखो आपके सामने कैंडल बन रही है, ध्यान से देखना। अभी देखो ये एग्जांपल आपके सामने है बिल्कुल। ये कैंडल बनी, नीचे से वीक छोड़ा इसने। जो पहली ग्रीन जब नीचे आई थी यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई देगा, और जैसे यहाँ पे वीक बनी एंड ऊपर जा रही है, देखना कैंडल क्लोज होते हुए बताता हूँ आपको। क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए, कैंडल बनती क्यों है, कैसे बनती है। ठीक है, फिर आप पूरा मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड कर पाओगे। अब ये कैंडल पूरी देखना कैसे खत्म होती है। अभी तक ये ग्रीन कैंडल ही है, 12 सेकंड बाकी है इसको। विक छोड़ दी, मार्केट ऊपर गई, नीचे आते ही विक छोड़ दी। ये देखो 1 मिनट का कैंडल है तो आधे देखो नीचे जाके क्लोज हुई, तो ये इस रेड कैंडल बन गई। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाके क्लोज हुई तो। हाँ, तो अभी आपको कैंडल की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी कैसे बनी है। ठीक है, एक बार आराम से इसको दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी एंड में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अभी अपनों ने क्या देख लिया, कैंडल देख लिया कि कैंडल एक्चुअल में बनती कैसे है। ठीक है, अब वापस मैं उसी स्क्रीन पे आता हूँ। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल कैसे बनती है, इसका अपनों ने रीजन जान लिया। ऊपर मार्केट वीक छोड़ रही है, नीचे भी मार्केट वीक छोड़ रही है, इसका भी रीजन जान लिया। और इसको अपने बॉडी बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को, और अपर वाले पार्ट को विक बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, विक, मतलब ये जो डंडी सी है, विक या शैडो कुछ भी बोल लो। ठीक है, अच्छे से इस चीज का सारे के सारे ध्यान रखना। और ये भी सुनो, ये कैंडल हर टाइम फ्रेम में बनती है। 1 मिनट में बनती है, 2 में बनती है, 3 में बनती है, 5 में, 10 में, 15 में, और घंटे में और साल में भी बनती है यहाँ तक भी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, और धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगा। इसके बाद अपने अपने विक की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, जो भी मैं कैंडल स्टिक बता रहा हूँ उनको मतलब ऐसे माइंड में सेट करना कि सारा कुछ कैंडल ही है, कैंडल सीख गए ना, और से आपको कुछ भी नहीं आता इस मार्केट में, चाहे इंग्लिश आए ना आए। ठीक है, थोड़ी बहुत बस आपकी टर्मोलॉजी खराब होगी इंग्लिश ना आने की वजह से, बट आप ट्रेड कर पाओगे, मतलब पैसा छाप पाओगे। सिंपल सा फंडा बताऊं, इंग्लिश आने का बस कोई इतना खास लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, ऐसे मजा है जल्दी जल्दी टारगेट हिट हो तो। कैंडल स्टिक विक। अभी देखो इस विक का क्या मतलब, यहाँ पे 3 कैंडल दिखाई दे दे रही होगी आपको। ठीक है, एक तो ये वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और तीसरी कैंडल। अब तीनों कैंडल में अच्छे वाली बाइंग की कैंडल कौन सी है, कोई भी माइक ऑन करके बता दे मेरे को। तो फर्स्ट वाली। हाँ बिल्कुल सही। किस किस को पता है ये बताना मेरे को एक बार। मुझे भी पता है सर। सर हाँ सर हैमर है वो। हाँ, हैमर हैमर ठीक है। और भूपेंद्र जी तो बिल्कुल, गुरसेख जी पता है आपको। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, ये हाँ रॉन्ग हैमर ही है। हाँ हाँ, ज्योति पता ना। हाँ हाँ पता है। हम्म। अभी देखो ये जो हैमर है ना, एक 3 कैंडल बनी है यहाँ पे, इसकी विक क्या है, बड़ी है, इनकी छोटी छोटी है, यहाँ पे बढ़िया। वीकनेस है। इसका एग्जांपल अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले अपने चार्ट में। ठीक है, हैमर बनती 1 मिनट में मार्केट क्या शूटअप किया, क्या किया, शूटअप किया। बट अब मैं आपको लास्ट में एक ऐसा मेथड दूंगा, आपको कैंडल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ट्रेड प्लान करोगे। बट अपने को बेसिक करना तो जरूरी है ना हर चीज का। अ, अभी हैमर बनते ही मार्केट गया अप साइड, जस्ट 1 मिनट। ये बाइंग की कैंडल होती है, ध्यान रखना। ये देखो
यहाँ पे बना था हैमर, ये देखो हैमर बनते मार्केट में बाइंग है, 1 2 3 4 कैंडल बनी यहाँ पे 1 मिनट की, ठीक है। तो ये बाइंग की कैंडल होती है, ध्यान रखना। और मार्केट गिर रहा है अभी तक भी, बढ़िया है। अभी आ जाओ इसमें वापस। अभी बस इतना याद रखना आपको, इन तीनों कैंडल में अच्छी बाइंग की कैंडल ये है। ये वाला अगर हैमर बने तो वहां पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा, और इसके बाद में अगर मोमेंटम बाइंग आई है, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा एंड में धीरे धीरे, ठीक है। और ये वाली वीकनेस है बाइंग की, मतलब इन तीनों कैंडल में सबसे अच्छी कैंडल ये है जिस पे आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन आए इस कैंडल में हैमर, और ये यहाँ पे दे भी रखा है, सुनो, हैमर कैंडल स्टिक, ठीक है। ये एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है मार्केट में। इसके बाद में क्या आती है मेरे भाई, बाइंग आती है। इसके बाद में क्या आती है मेरे भाई, बाइंग आती है। और कब आती है तो वो देख लेते हैं एक बार। अभी देखो, एक मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, इसका मैं ब्लैक कलर ही कर देता हूं। एक नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करी, नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करी। इस हैमर को यूज कब करना है, जब ये स्पॉट पे बनेंगी। क्या बनेंगी, स्पॉट पे बनेंगी। आपको जिसको नहीं पता स्पॉट रेजिस्टेंस क्या होता है वो सुन लो। स्पॉट उसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये चार्ट है, मार्केट अपसाइड डाउन आई, इसको रिजेक्ट करके मार्केट ऊपर गई, देन मार्केट फिर वापस डाउन आई, इसको रिजेक्ट करके मार्केट अपसाइड गई, देन वापस क्या आई, डाउन आई, देन वापस क्या गई, अप गई, ठीक है। इस केस में जो नीचे वाली जगह है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्पॉट बोलेंगे। मार्केट इसको हिट टैप करके मार्केट अपसाइड जा रही है, इसका स्पॉट ले रही है, ठीक है, सहारा ले रही है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का हिंदी का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब मार्केट यहां से रुक रही है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, स्पॉट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, रजिस्टेंस। मार्केट एक अच्छी डाउन ट्रेंड के बाद, अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद, अच्छा गिरने के बाद अगर ये वाली कैंडल स्टिक बनाए जो मैंने अभी आपको बताई है, जस्ट हैमर वाली कैंडल, तो मार्केट में उसके बाद मेरे भाई बाइंग आती है। क्या आती है, बाइंग। हमेशा हैमर को यूज नहीं करना, बट कंडीशन क्या है, मार्केट गिरने के बाद अगर हैमर बनाए ना, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। जैसे मान लो अभी देख लो मार्केट के अंदर, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया, अच्छा खासा क्या किया, फॉल किया। फॉल करने के बाद क्या किया इसने, एक हैमर कैंडल स्टिक बनाई। क्या बनाई, हैमर कैंडल स्टिक बनाई। देन मार्केट में मेरे भाई क्या आएगी, बाइंग आई। मिनिमम आपको जितना हैमर का साइज है उतना तो देगा, इतना तो प्रॉफिट देना ही देना है इसको। जब मार्केट का कोई भी ट्रेंड हो, अगर ट्रेंड के साथ में करेंगे तो अपने को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक और बताऊं, इस हैमर का यूज कब करना है। कई बार क्या होती है, मार्केट यूं एक रेंज में फंस जाती है। क्या फंस जाती है, एक रेंज में, इस रेंज में। इसकी इस टाइम आपको टारगेट अच्छा मिलेगा। मार्केट अच्छा फॉल किया, मान लो अच्छा फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज में फंसी। क्या फंसी, ये बात याद रखना, नोट कर लेना सारे के सारे। रेंज में फंसने के बाद क्या होगा, रेंज में फंसने के बाद अगर नीचे मार्केट एसएल हंटिंग करने गई, मान लो नीचे स्पाइक लगाया डाउन साइड, क्या लगाया, मतलब इस रेंज को लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन को देखे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। बट ये वाला कौन सा एरिया होगा, स्पोर्ट वाला एरिया होगा अपना। तो यहाँ पे अगर जो हैमर बना, क्या बना मेरे भाई, यहाँ पे हैमर बना, तो उस टाइम आप दिमाग मत लगाना, चुपचाप बाय में बैठ जाना। वो ट्रेड आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, कम से कम 1:3 के पास टारगेट देगी, ठीक है। ऐसा लंटिंग होने के बाद में क्या जाएगा, मार्केट सीधा अपसाइड जाएगा मोमेंटम के साथ। इस चीज को याद रखना। अगर यहाँ पे हैमर बनता है, रेंज बनाने के बाद, ब्रेक डाउन करने के बाद जो हैमर बनेगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। हैमर बने या कोई भी बुलिश कैंडल बने, तो जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो इसको हम फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ, फेक ब्रेकआउट ही बोलेंगे उसको। क्यों, फेक ब्रेकआउट होता तो वहां पे वो बुलिश कैंडल नहीं बनती। और ये अपना स्पोर्ट भी है, और आपको पता है इस चीज का फायदा उठाओ। 90% ब्रेकआउट आपको पता फेल होते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं ना।
जी हाँ तो सिंपल सा पढ़ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड करना ही बंद कर दो, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। ठीक है जहां पे 90% जो फेल होते हैं ना, उस फेल का फायदा उठाएंगे अपने रिवर्सल ट्रेड लेने में। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा मैं कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में ट्रेड नहीं लेता, नहीं लेता ना, अपने लेवल का वेट करता हूँ, नहीं तो लेवल आने पे ही ट्रेड लेता हूँ, तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज भी देखो मार्केट सीधा ड्रॉप हुआ, कितना रना ड्रॉप हुआ, अभी मेरा प्रॉफिट हो चुका, मेरे को क्या टेंशन है, ट्रेड करने की जरूरत है क्या पूरे दिन में, 1% भी नहीं है। और जब नहीं अच्छा लोट यूज करोगे आप, तो सोचना ही नहीं है आपको, प्रॉफिट हो गया, पूरा दिन मस्ती मारो, घूमो खाओ पियो मौज करो। ठीक है, क्या सारा दिन मार्केट देखना फिर। ठीक है, वो अलग बात है सर जब एक हाँ, लालच आता है। हाँ क्या कह रहे हो? सर एक क्वेश्चन और था। हम्म जैसे आप बताए कि हैमर जब रजिस्टर सपोर्ट पे बनेगा, हम्म हम्म अच्छा खासा होने के बाद, हम्म तो वहां से बाइंग है, हम्म हम्म ये बात सही है। हम्म बट जब मार्केट अच्छा खासा फॉल किया हम्म और सपोर्ट नहीं है, बीच में ही मार्केट में ये हैमर बना दिया, हम्म। तो वहां से क्या हम लोग बाइंग के लिए एक्सेप्ट करेंगे? हाँ बाइंग ले सकते हैं, तो वो बाइंग थोड़ी सी रिस्की होगी, वहां पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पोर्ट का मतलब जरूरी नहीं कि जो मार्केट में ये वाला स्पोर्ट, ईएमए का भी स्पोर्ट हो सकता है। ठीक है, ईएमए का भी। जी हाँ तो वहां से जैसे मान लो मैं बताऊं, यहाँ पे अगर मान लो काम जैसे मान लो ये वाला हैमर बना, ये वाला हैमर बना यहाँ पे, बना ना यहाँ पे, तो मार्केट में इसके बाद में बाइंग जी नहीं आई। हाँ यहाँ ठीक पर है, और ये चीजें आपको धीरे धीरे नहीं आई। मतलब एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा। ठीक है, अलग मार्केट ने फॉल किया बट उतना अच्छा फॉल नहीं किया, और ये ऑल टाइम हाई भी है, रेजिस्टेंस भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सुबह वाली वीडियो में बताया था थोड़ा सा बाइंग करना क्या है यहाँ पे, रिस्की एट अ टाइम, बताया था ना। हाँ तो बस यही रीजन है, तो इस चीज में जी ना आप तभी तो अपने कहते हैं कि अपना ऐसा लगाना जरूरी है। तो जो बिल्कुल बिगिनर है वो सही हैमर पकड़ नहीं पाएगा, सही हैमर पकड़ नहीं पाएगा तो उसका ऐसा लिट हो जाएगा, बड़ा लॉस ना हो, इसलिए उसको बोलते हैं कि ऐसा लगाओ आप। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ सर पे एक चीज और यहाँ पे देख रहे क्या कर रहे हो? सर एक चीज और यहाँ पे दिख रही है, जैसे ये बीच वाला जो हैमर बता रहे थे, ये बड़ा इसका जस्ट हाँ हाँ हाँ, हाँ, बस इधर इसका इसको हम सपोर्ट मान सकते हैं साइड का? इसको क्या रेजिस्टेंस मानेंगे, अभी तो ब्रेक डाउन कर दिया ना इसका, रेजिस्टेंस बन गया अभी तो ये। नहीं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के गया है ना, हाँ हाँ ये साइड थोड़ा हाँ ये साइड आई ना, हाँ हाँ इधर यहाँ जो अ, हाँ 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 ये एरिया हाँ हाँ जो चोच है, चोच के वो है, हाँ हाँ ये ये वाला एरिया, हाँ बिल्कुल इसको सही, इसको शुरू शुरू में अपने स्पोर्ट मान सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मान लो शुरू शुरू में अगर हैमर बना यहाँ पे आप बाइंग का सोचोगे, सोच लेना कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे ट्रेड लोगे नीचे कैसा लगा के 1:2 का टारगेट सेट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये स्पोर्ट बना है, इसको अगर मैं छोटा करूंगा चार्ट को, तो मैं ध्यान से देखूंगा तो हम्म 1 मिनट के अंदर तो आपको यहाँ पे एक स्पोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, स्पोर्ट दिखाई देगा, तो यहाँ पे जी हैमर बना है, हैमर बना है, तो आप अगर ट्रेड लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कैल्पिंग में नीचे कैसा लगा के लगा लेना, लाइव मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा, मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट मेरी अगर मानो जो अच्छा स्पोर्ट एरिया है ना वो फाइंड किया करो हमेशा आप, अच्छा स्पोर्ट एरिया कौन सा है मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके सुनो, अच्छा स्पोर्ट एरिया वो होता है, मैं एक सुन लो चलो, अच्छा स्पोर्ट कौन है, मार्केट एक मोमेंटम के साथ बाइंग आती है मान लो कहीं भी, या सेलिंग आती है कुछ भी आए, मार्केट अच्छा खासा फॉल किया, फॉल करने के बाद सीधा जो मार्केट वी शेप की रिकवरी में अप साइड जाता है ना, तो वहां पे ऐसा समझ लो इंस्टीट्यूशनल बायर्स एक्टिव हुए हैं। क्या हुए हैं? इंस्टीट्यूशनल बायर्स एक्टिव। जो ट्रेड यहाँ पे मिलेगी ना बाइंग की, उससे अच्छी कोई ट्रेड नहीं होगी आपकी, याद रखना। क्यों स्पीड से अगर मार्केट जाएगा, जी अगर मार्केट यूं जाएगा टसता टसकता, यूं ऊपर गया फिर नीचे आया, यूं जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना, उतनी इस मार्केट में स्ट्रेंथ कम होगी। क्या होगी मार्केट में? उतनी स्ट्रेंथ कम होगी, ध्यान स्ट्रेंथ रखना। कम। तो उसकी एक्यूरेसी 50% मान सकते हो उस स्पोर्ट की। हाँ, ये वाले स्पोर्ट से अगर ट्रेड लोगे तो आपको पेंडिंग ऑर्डर ही लगाना है डायरेक्ट, मैं आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ही देता हूँ डायरेक्ट, चुपचाप ट्रेड लेना हो यहाँ से, आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी बाकियों के माइंड से ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा कैंडल स्टिक से कहीं और घुस गए अपन नहीं ठीक है, कैंडल स्टिक पे ही आ जाइए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। यही तो नहीं, क्योंकि बाकियों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो हम्म, इसका एग्जांपल ये देख लो, चार, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 4 घंटे की कैंडल अगर मैं निकालूंगा चार्ट 4 घंटे की, आपको जहां से मैंने स्विंग सेल दिया था, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा मान लो एक 4 घंटे की अच्छी खासी,
ठीक है, अभी अगर अपने फोकस करेंगे तो एक बार मैं जोन मार्क करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन तो एक फिक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ से मार्केट में याद करो, जब मार्केट क्रैश किया था, बैडली क्रैश किया था, मोमेंटम सेलिंग आई थी यहाँ पे। आपको रीजन पता लग जाए मैंने स्विंग सेल क्यों दी, वहां से आई थी ना मोमेंटम सेलिंग, सिंगल कैंडल के द्वारा गया था, जी यस या नो? तो मतलब यहाँ पे यस हाँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग सेलर्स एक्टिव हुए हैं, तभी इतना स्पीड से मार्केट गया है यहाँ से। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ से अप साइड गया था, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार, यहाँ से अप साइड गया था मार्केट, रो रो के गया था ऊपर, अरे ले जाओ मुझे, धक्का दो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखो ध्यान से देखो, गया था ना रो रो के। तो ये एक जी अच्छा सपोर्ट कंसीडर नहीं जी किया जाएगा ये, हाँ, बट ये अच्छा रेजिस्टेंस कंसीडर जरूर किया जाएगा। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी भी बनी थी यहाँ पे, ये वाला अच्छा रेजिस्टेंस, पर मार्केट दोबारा आएगी यहाँ पे तो आपको एक अच्छी सेलिंग मिलेगी। और ये नॉर्मल नहीं है, H4 का लेवल है, तो ऑब्वियस ही बात है लोअर टाइम फ्रेम में ड्राएगी। और यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है इस जगह पे। तो मैंने यहाँ पे आपको स्विंग सेल दिया था, और उसके बाद देखो मार्केट, उस टाइम आप डर रहे थे फिलहाल, शायद किसी ने ऑर्डर नहीं किया मेरे को पता है, और सीधी सेलिंग, कितनी हैवी सेलिंग आई देखो, 60 से कितना कितना ड्रॉप हुआ था, 90 के पास ड्रॉप हुआ। अभी रीजन पता लग गया वो मैंने स्विंग सेल क्यों दी थी? जी हाँ, क्योंकि वहां से मोमेंटम सेलिंग आई थी। ठीक है, अपने को वो लेवल ही पकड़ने हैं जहां से अच्छी सेलिंग या अच्छी बाइंग हो। ठीक है, हाँ, अब बाकियों के माइंड से गया है, मेरे को पता है ये बातें। ठीक है सर, कैंडल स्टिक पे आ हाँ, वो जाइए। मैं धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर भी किसी को कोई एक्स वाई जेड ये चीजें किस किस को समझ में आई है, एक बार मेरे को बता दो, नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बाद में ये वाली चीजें। जल्दी, इतना टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी जल्दी स्पीडली बता दो मेरे को, एक वन वन बाय वन बाय। अजय कुमार यादव जी, आपको तो आ गई होगी शायद ना? जितना भी बताया मतलब पहले से मालूम था। हाँ हाँ, हम्म। बढ़िया है। शीतल जी, सर थोड़ा बहुत आया पुदीना। हाँ कोई ना, आप दोबारा देख लेना वीडियो। गुरशेख, हाँ, इसीलिए कह रहा था सर। हम्म, सर रिकॉर्डेड रहेगा तो 2 बार 3 बार देखने से माइंड बढ़ जाएगा। गुरशेख, हाँ जी सर। पता लगा ये मैंने स्विंग सेल क्यों दी वहां से? नहीं सर। हम्म, सेलिंग आई थी वहां से, हाँ, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आई थी इस चलो ठीक है वजह ठीक से। है। बाकी अपने आराम से बाद में वीडियो देख लेना अगर किसी को डाउट हो। वापस आते हैं अपन कैंडल स्टिक में अभी। आपको पता लग गया। और ये वाली सपोर्ट पे बनेगी तो वर्क करेगी, बाइंग की कैंडल है, ये बात हमेशा याद रखना। जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ये पढ़ लेना, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है, मैं सारा कुछ बता दिया आपको। ठीक है, और ये है हैंगिंग मैन मेरे भाई, हैंगिंग मैन इस यहाँ पे गलत बना हुआ है, सर ये हैंगिंग मैन नहीं है। सर क्या कह रहे हो? सर हिंदी लैंग्वेज में भी तो है आपके पास। हिंदी लैंग्वेज में? हाँ, हाँ, एक पीडीएफ एक और पीडीएफ है, वो देख लेना, वो हिंदी में है। ठीक है, ठीक। एक और सुनो इसको बनाओ यहाँ, तो शेयर कर दीजिए। हाँ कोई ना, यहाँ पे ये एक लाइन बनी हुई है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्या रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा बना हुआ है। इसको हैंगिंग मैन नहीं बोलते, ध्यान रखना, इस पीडीएफ में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, हैंगिंग मैन कौन सा होता है मैं बता देता हूँ, अब याद रखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये गलत है यहाँ पे, ये हैंगिंग मैन नहीं है यहाँ पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको मैं अपने इसी ग्रुप का दिखाता हूँ, रुको, स्क्रीन अपने टेलीग्राम का स्क्रीन शेयर करके, 1 मिनट। ये शूटिंग स्टार नहीं है क्या? हाँ, शूटिंग स्टार बोल सकते हैं इसको, हाई शूटिंग स्टार बोलेंगे क्या? अभी अपने टेलीग्राम की आपको स्क्रीन शेयर दिखाई दी होगी ना? अब इसकी देखो, इसके अंदर, हाँ मैं बताता हूँ हैंगिंग मैन क्या होता है। हैंगिंग मैन कौन सा होता है? एक पीडीएफ मैंने एग्जैक्टली शेयर की थी जिसमें सारी कैंडलस्टिक अच्छे से दे रखी है।
इस वाले को है ना हैंगिंग मैन बोलते हैं, ध्यान रखो हैंगिंग मैन। जब रेड बॉडी अप साइड हो, क्या हो, रेड बॉडी क्या हो, स्क्रीन बड़ी करना ये। ये इससे बड़ी क्या करूं मैं, बहुत बड़ी है तो, और रुको, तो अब कैंडल स्टिक वाली करो ना। हाँ यही है तो, कंडस्टी वाला स्क्रीन बड़ी है, छोटी दिखाई दे रही है। फोटो पे क्लिक करो सर। फोटो पे क्लिक रखा एक बार है, उस पर क्लिक। रुको मैं दूसरा निकाल लेता हूँ। फोटो जूम कर लीजिए सर। फोटो इसमें जूम वाला, नहीं फोटो जूम नहीं होगी, रुको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, बाकी छोड़ो। हैंगीमैन क्या है, बट आप याद याद रखना कि हैंगीमैन ये है जो मैं याद हूँ कहाँ पे अपना चार्ट, पूरे को रिमूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिमूव ड्रॉ। और अपने को परफेक्ट वाला देखना है, याद रखना। मैं डे की कैंडल निकाल लेता हूँ, डे की कैंडल, डे की 5 मिनट, 5 मिनट में अगर देखेंगे तो कहीं पे बना होगा तो, हाँ ये रहा, सुनो अभी ध्यान से देखो। इसका इसकी बॉडी की साइज, विक की साइज छोटी है, ये परफेक्ट नहीं है, चलो मानने को मान सकते हैं। हाँ चलो मैं बता दूं, इस सेम यही मानो आप, ठीक है। यहाँ मैं एरो से मार्क कर रहा हूँ, एरो से। ये जो रेड वाली ग्रीन वाली कैंडल है ना बड़ी सी, इसके बाद में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन बोलेंगे। और ये कभी भी अगर रेजिस्टेंस पे बने तो मार्केट में क्या आती है मेरे भाई, सेलिंग आती है, ध्यान रखना। मार्केट में क्या आती है, सेलिंग आती है। और ये एक अच्छा इन फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना, ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। देखो इसमें विक क्या होगी, नीचे की साइड होगी, और अपर साइड क्या होगी, बॉडी होगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हैंगिंग मैन बोले। और जो पहले बताया था वो हैमर होता है, वो क्या होता है, हैमर होता है, वो बाइंग के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है मेरे भाई, सेलिंग के लिए होता है। इतना ध्यान रखना आप सारे के सारे, ठीक है। और आपको एक मोमेंटम मूव कैप्चर करना है यहाँ से। अगर मोमेंटम आई है यहाँ से सेलिंग, तो जो दोबारा मार्केट यहाँ पे आए तो आपको सेल करते वक्त दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप कर लेना सेल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानेगा तो ये आप अभी देख लो, लेटेस्ट फ्रेश बिल्कुल, ठीक है। मार्केट अच्छा गया, फॉल किया, ठीक है, अच्छी खासी अच्छा फॉल किया मार्केट ने यहाँ पे 5 मिनट में। अगर इसको अगर अपने कंसिडर करेंगे, यहाँ पे एक लाइन मार्क करूंगा, मान लो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक यहाँ पे लाइन मार्क कर दी, एक अप साइड मार्क कर दी, मान लो, ठीक है। अभी देखो मार्केट अगर दोबारा यहाँ पे आई, देखो मार्केट यहाँ पे दोबारा आई, इसको टैप करके देन मार्केट क्या आई, फॉल किया, करा ना फॉल, ध्यान से देखो। हैंगिंग मैन के बाद एक अच्छी सेलिंग आई है, अगर 5 मिनट में अकॉर्डिंग देखूंगा तो एक इतनी बुरी नहीं है। अगर मार्केट टस मतलब टस टस के नहीं है नीचे, यूं यूं, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी गिरावट है ना, गिरावट। तो मतलब यहाँ से अच्छी सेलिंग, और हैंगिंग मैन से मार्केट ड्रॉप हुआ था एम पैटर्न बना के यहाँ पे। और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आराम से अपन यहाँ से क्या ले सकते हैं, सेलिंग ले सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। और सुनो एक चीज दिमाग में आपको मैं रियलिटी बताता हूँ इस ट्रेडिंग की, क्या है, सब कुछ आने के बाद भी लॉस होता है या ट्रेड नहीं प्लान कर पाते हैं। ट्रेडिंग के अंदर है ना, आपकी जो नॉलेज है ना, स्किल है, वो मात्र 30% काम करेगी, 30%। चाहिए आपको कितना भी नॉलेज है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सुनो ट्रेडिंग के अंदर आपकी नॉलेज केवल 30% ही काम आएगी ट्रेडिंग करने के लिए, ध्यान रखना। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, ये रियलिटी है इस मार्केट की, ठीक है। और फिर 70% क्या काम आएगा पता है,
आप सारा कुछ सीख लोगे, सब कुछ सीख लोगे, फिर भी आप एक्चुअली में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे जब तक ये 70% वाला पार्ट आप स्ट्रोंग नहीं कर पाओगे। ये पार्ट आपको स्ट्रोंग करना है, ठीक है, ये वाला पार्ट। एंड नॉलेज काम आएगी ओनली 30%। क्यों 30%? कैसे? आपको नॉलेज होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, बट अपने जब स्टार्टिंग में है ना, एक जो पैसा एक ऐसी चीज होती है, सुनो, कि ये हमें बहुत प्यारा लगता है। अगर हमारे 5 रुपए भी कहीं पे गुम हो गए तो अपने को, अरे यार 5 रुपए हमारे गुम हो गए, उसके लिए सारा दिन टेंशन करेंगे। और ट्रेडिंग ऐसी चीज है, अगर इसके अंदर मान लो ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रेड लोगे तो लॉस होना ऑब्वियस सी बात है, आपका लॉस हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो अगर जब बिगिनर होता है उसके लिए तो 500 रुपये भी बहुत होते हैं, $5-6 एक ट्रेड में। अगर उसका एसएल हिट हो गया, उसको सारा कुछ नॉलेज है, फिर भी वो दूसरी ट्रेड नहीं लेगा डर के मारे, ठीक है। तो वहां पे काम आएगा ये 70% चीज, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये डेवलप होगी आपकी टाइम के साथ, आप धीरे धीरे खुद को समझाओगे कि हाँ, कि ये ट्रेडिंग है, एज ए बिजनेस है, और मेरे सेटअप काम कर रहा है, और मेरा ऐसा लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा ट्रेड ले लूंगा तो मेरा लॉस इजीली कवर हो जाएगा, तो वो अपने को टेंशन नहीं करनी, ठीक है। ये चीजें टाइम के साथ ही आपकी इंप्रूव होगी। अगर ये मेरी बात गलत है तो कोई भी बंदा बता दे जिसको मार्केट में एक्सपीरियंस है कि हाँ ये गलत है बात। गुप्ता जी सही है ना बिल्कुल बात? बिल्कुल 100% सही है। हाँ, यानी कि आपका नॉलेज केवल 30% ही काम आएगा, और 70% आप है ना, इस जो ट्रेडिंग का जो पैसा है आप इस माइंड सेट से डालना कि हाँ, कि इसको एक मतलब मजे के लिए ट्रेडिंग करोगे ना, हाँ बस बढ़िया है, अपना सेटअप स्ट्रोंग है, कर लिया ट्रेड तो आपसे ट्रेडिंग हो जाएगी। अगर ये पैसों को सब कुछ समझोगे, मेरा सब कुछ जिंदगी ये है, ठीक है, और कुछ नहीं है पैसों से ऊपर, फिर तो आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाली जिंदगी भर भी, याद रखना, ठीक है। हाँ, और जब भी सेट, लॉस ही लॉस हो। हाँ लॉस ही लॉस होगा फिर। और ये चीज है ना, और दिमाग में रखना, ट्रेडिंग अगर सेटअप पे आए तो उसको छोड़नी नहीं है, ट्रेड से कुछ भी हो जाए, फिर ये मत डरना कि ऐसा लेट हो गया तो हो गया, तो हो गया भाई, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा ट्रेड ले लूंगा। इस माइंड से ट्रेड करोगे ना, तभी आपसे एक्चुअली ट्रेडिंग होगी, ध्यान रखना, नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ना ही बेटर है। और मैं इसका एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, सुनो माइंड सेट क्यों जरूरी है। मैंने 2-3 दिन पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, आपको याद होगा, वो मेरे जीजा जी का था, उनको ट्रेडिंग नहीं आती बिल्कुल भी, टी भी नहीं आता, कैंडल का भी नहीं पता, ठीक है। उन्होंने कसम खा रखी है, जो अपने ने जो लेवल देता हूँ ग्रुप के अंदर, बस उसी से ट्रेड करना है, ठीक है। और उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, और बिना कुछ नॉलेज के हुए, सोचते नहीं यहाँ पे ये करूँ मैं वो करूँ, बस यहाँ पे उन्होंने पता है, यहाँ से आए, ये ग्रुप में आ गया कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ सेल करना है, और अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं वो, उनका माइंड सेट बन गया ये, ठीक है, कि हाँ कि है इसमें पैसा। और शुरू शुरू में उनको हालांकि लॉस भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, वो लॉस खुद की गलती से हुआ था, हाँ यार मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, बड़ा लॉट मारता हूँ, ऐसे इस तरीके से। और उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि ऐसे ही ट्रेडिंग करनी है, बस लेवल टू लेवल करनी है, जोन टू जोन करनी है, ठीक है। अभी उनकी साइकोलॉजी डेवलप हो गई है, बिना नॉलेज भी वो पैसा कमा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये चीज़ चलो रिकॉर्डिंग होगी, आप दोबारा सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इस चीज का सारे सारे ध्यान रखना। अब उन्होंने 2 कैंडल स्टिक पढ़ी, एक तो हैमर पढ़ा, एक हैंगिंग मैन पढ़ा। हैमर है बाइंग का और हैंगिंग मैन है सेलिंग का। और सेलिंग वो हैंगिंग मैन देखना कब, जब मार्केट रेजिस्टेंस पे बने, और हैमर कब देखना जब मार्केट अच्छे स्पॉट पे बने। अच्छा स्पॉट, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको टाइम के साथ पता चलेगा। एक बार बस ये इतना बस याद कर लो, ये कैंडल बाइंग के, ये सेलिंग, इतना काफी है, ज्यादा टेंशन मत लो, अरे मेरी याद समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ठीक है। आपको अभी तक जो मैंने सिखाया बस उतना पता होना चाहिए, ये कैंडल बनती कैसे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हैमर बाइंग की कैंडल होती है, और ये जो हैंगीमैन सेलिंग कैंडल, इसके अलावा जो भी मैंने समझाया एक्स्ट्रा, तो वो समझ में ना आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो फ्यूचर में जब मैं बताऊंगा ना डिटेल से तब आ जाएगा। बिगिनर को बस इतना ही पता होना चाहिए, बाकियों को तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और तीसरी कैंडल कौन सी है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसमें बॉडी क्या होगी, नीचे होगी, और विक क्या होगी, ऊपर होगी। और बॉडी क्या होगी, इसमें ग्रीन होगी, ध्यान रखना, क्या होगा कि ग्रीन होगी। और ये भी क्या है, बाइंग की कैंडल है मेरे भाई, क्या है, बाइंग की कैंडल है। और फिर इसको यूज कैसे करना है मैं एक बार इन शॉर्ट में बता देता हूं। सेम वही कहानी,
ये मार्केट का रेजिस्टेंस है और नीचे वाला क्या है, सपोर्ट है। सर ये क्या कह रहे हो? स्क्रीन सर अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं नहीं हुई क्या? दिख रहा अरे ये क्या हो गया, दिख रहा है चार्ट। रुको रुको अभी हो जाएगा, क्या? अभी हो गया ना? हाँ ये हो हाँ गया। अभी ठीक है। हाँ जी सर। हाँ अभी देखो, अब आपने कौन सी कैंडल की बात कर रहे थे, बताओ उस कैंडल का नाम। इन्वर्टेड हाँ इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर हैमर, की बात कर रहे हाँ थे सर। इन्वर्टेड हैमर भी बाइंग की कैंडल होती है। इसको सेम वही करना है यूज, दो तरीके से। और मैंने सुनो, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई, मार्केट में अच्छी खासी, मैं एक बात हमेशा बोलूं, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। गिरावट आने के बाद एक तो ये पहले से सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद मार्केट ने यहाँ पे टाइम सस्टेन करना स्टार्ट किया, मान लो एक या दो कैंडल बनाई, और यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बनती है, यहाँ पे क्या बनती है, हैंगिंग मैन बनता है, तो मार्केट में क्या बाइंग की पॉसिबिलिटी होती है। एग्जांपल इसमें चार्ट में देखते हैं अपन। और ये बनना कहाँ पे चाहिए, स्पोर्ट पे बनना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट चाहे किसी का हो, चाहे ईएमए का हो, चाहे किसी का हो। जैसे मान लो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे देखूंगा मैं, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार तो बाद में बताऊंगा, ये वाली कैंडल देखूं, ये वाली कैंडल देखूं 5 मिनट के अंदर, ये वाली कैंडल देखूं, यहाँ पे देखो विक अपर साइड है इसकी, नीचे एक बॉडी है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, हैंगिंग मैन बोलेंगे, और ये बाइंग की कैंडल है। और इसके बाद में क्या है, बाइंग आई है मार्केट में, क्या ये बाइंग आई है, और एक ठीक ठाक बाइंग आई है। अगर दोबारा मार्केट आती है इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, तो आप अगेन बाइंग में मेरे भाई स्कैल्प कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर लगा के। ठीक है नहीं, अच्छी खासी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम और देख लेते हैं अपन इस हैंगिंग मैन के बाद। हाँ ठीक ठाक वॉल्यूम में, इतना कम नहीं है वॉल्यूम। बस यही है, अभी क्लियर हो गया। हैंगिंग मैन भी क्या है, बाइंग की कैंडल है। और इसके अलावा और इसमें देखें अपन, हैंगिंग मैन कहाँ दिखेगा, एक ये रहा हैंगिंग मैन, ये रहा हैंगिंग मैन। ठीक है, स्पोर्ट पे बने तो क्या आती है, मार्केट बाइंग आती है। आपको स्पोर्ट एक चीज और बता रहा हूँ, ईएमए वाला चार्ट निकाल रहा हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा कि ईएमए स्पोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको 5 मिनट के चार्ट में देखूंगा मैं, भी ठीक है। हाँ स्क्रीन चेंज करना सर। हाँ स्क्रीन करूंगा, 1 मिनट मैंने निकाल रहा हूँ। ये जस्ट स्कैल्पिंग के लिए है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं लेवल से ट्रेड करता हूँ, कैंडल वैंडल नहीं देखता। अभी स्क्रीन शेयर होगी ना, अभी मैं आपको हैंगिंग मैन हाँ दिखाता जी हूँ। सर। हाँ अभी देखो, मैंने कहा ये स्पोर्ट किसी का भी हो सकता है, एक जो अपने मैनुअली बनाते हैं वो, और ईएमए का भी। यहाँ पे 9 और 25, 9 ईएमए है ऊपर वाला, नीचे वाला 25, और ये वाला क्या है 50, और नीचे वाला क्या है 200। तो ये 9 ईएमए और 25 EMA, ये भी स्पोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे देखो एक हैंगिंग मैन बना है, क्या बना है, हैंगिंग मैन बना है स्पोर्ट पे बिल्कुल, और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी है। तो अपन एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए, जिसको करना है हैंगिंग मैन के नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, स्पोर्ट पे बना हैंगिंग मैन, और 2-3 कैंडल भी बनी है, तो आराम से यहाँ पे से अपन क्या कर सकते हैं, बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं मेरे भाई, बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आई आपको ये वाली बात, कि स्पोर्ट किसी का भी हो, स्पोर्ट होना जरूरी है, ईएमए का हो चाहे अपने जो निकालते हैं कैंडल स्टिक का हो, कैसा भी स्पोर्ट हो। ठीक है, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। अभी 3 कैंडल पढ़ ली अपनों ने। अभी उस स्क्रीन पे आ जाते हैं, कैंडल स्टिक वाले पे। ये रहा अपना इन्वर्टेड हैमर। एक बार रिवाइज, अपनों ने कैंडल का पता होना चाहिए अपने को कैसे बनती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इनमें से स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल कौन सी है वो पता होना चाहिए। दूसरा, ये हैमर हो गया, हैमर बाइंग की कैंडल होती है। एंड ये जो बना हुआ है यहाँ पे हैंगिंग मैन लिख रखा है, बट ये हैंगिंग मैन गलत है, मैंने आपको बताया था, ये शूटिंग स्टार है, और ये शूटिंग स्टार सेलिंग की होती है।
इन्वर्टेड हैमर ये होते हैं बाइंग के, अगर सपोर्ट पे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, मार्केट का यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट था और मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाया और हैंगिंग मैन का इसको इन्वर्टेड हैमर बनाया और इसका हाई ब्रेक होती देन मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई है। ठीक है, हैंगिंग मैन। और ये है शूटिंग स्टार, ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार। इसमें विक क्या होगी, अपर साइड होगी और बॉडी क्या होगी, नीचे होगी। और ये अगर रेजिस्टेंस पे बने, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पर बने तो यहाँ से क्या आती है मेरे भाई, अच्छी सेलिंग आती है। क्या आती है, अच्छी सेलिंग आती है। इस चीज का ध्यान रखना। मोमेंटम और मारूबाजू एक होता है बुलिस मारूबाजू कैंडल। ठीक है, मारूबाजू कैंडल, इसमें क्या होता है, एक प्योर ग्रीन कैंडल होती है, पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल होती है, पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसमें ना तो अपर साइड विक होती है ना आती है लोअर साइड विक। तो इसके बाद मार्केट में क्या आती है मेरे भाई, अच्छी मोमेंटम बाइंग आती है। कब आती है, अगर ये सपोर्ट पे टाइम स्पेंड के साथ बने। मैं टाइम स्पेंड एक बात हमेशा बोलता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, ये जरूरी है। अगर ये होगा ना तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। अगर 2-3 कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट में यहाँ पे ये वाली कैंडल बनती है बुलिस मारूबाजू टाइप की, तो इसके बाद मार्केट में क्या आती है, बाइंग आती है, ध्यान रखना। और इसकी रिवर्स कैंडल होती है बेरिस मारूबाजू। और ये क्या होती है, रेड कैंडल होती है मेरे भाई। क्या होती है, रेड कैंडल होती है। ये रजिस्टर बननी चाहिए। ठीक है, रजिस्टर बनने के बाद मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आती है। एक बार मैं इसको चार्ट में दिखाता हूँ आपको। 4 घंटे में बनी थी एक बार ये कैंडल, मार्केट में बहुत अच्छी वाली बाइंग आई थी उस टाइम, जब मार्केट 90 पे जो अपना बाइंग जोन था ना। रुको, 4 घंटे के अंदर पर चार्ट निकाल रहा हूँ। अभी मार्केट 87 पे वापस आ गया। चलो, ये वाली देखो, ध्यान से देखो, ये वाला अपना अच्छा सपोर्ट एरिया था। 1 2 3 कैंडल यहाँ पे बनी थी, मार्केट ने इसको अगेन सपोर्ट कंसीडर करना शुरू स्टार्ट कर दिया और अगेन ये बड़ी कैंडल बनी। ये क्या बड़ी बड़ी, इसने अपर से छोटी सी वीक छोड़ी है, ध्यान से देखो। तो इसको अपने कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बुलिस मारूबाजू बोलेंगे या फिर इसको एनगल्फिंग बोल सकते हैं। एक सिंगल कैंडल द्वारा इतनी कैंडल को एनगल्फ कर दिया। एक सिंगल कैंडल द्वारा, सुनो, एक सिंगल कैंडल द्वारा इन 3 कैंडल को क्या कर दिया, नीचे वाली 3 कैंडल को एनगल्फ कर दिया। ठीक है, इसको बुलिस एनगल्फिंग भी बोल सकते हैं। और इसके बाद मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई है और ये अपना अच्छा सपोर्ट एरिया भी था, ऐसा नहीं है, अपना वीकली सपोर्ट था, डेली सपोर्ट था। तो हमारी एक्यूरेसी यहाँ से अच्छी थी, होनी थी। ठीक है, तो अगर अपने इसका रिवर्स सोचेंगे सर, यहाँ पे एक चीज डाउट स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, मेरी भी आता है कि यहाँ पे अगर इस पूरे मूव को ऑब्जर्व करेंगे तो इस वाली कैंडल को अगर अपने ऑब्जर्व करेंगे, अरे हाँ यार इतनी गंदी कैंडल है ये, देखो इतनी गंदी कैंडल है, देखो इतनी हेवी सेलिंग, इस कैंडल का साइज देखो। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का साइज छोटा ही है, तो अपने सेलिंग पैसा ज्यादा है तो सेल करना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं है, क्यों, अगर ये वाली कैंडल रेजिस्टेंस बनती तो अपने मान सकते, ये बिल्कुल स्पोर्ट एरिया के पास बनी है, तो इस कैंडल पे इतना फोकस डरो मत इस कैंडल से। हाँ, अगर ये कैंडल मान लो अपने स्पोर्ट पे बनती, अपसाइड बनती, जो मैं आपको बाय जोन सॉरी सेल जोन देता हूँ, और ये कैंडल यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनती और इतनी यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनती, तो मैं यहाँ से बाइंग का नहीं सोचता बिल्कुल भी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, स्पोर्ट और रजिस्टर में बनना जरूरी है। ठीक है, ये माइंड में रखना हमेशा। अभी बताओ, इतनी कैंडल स्टिक काफी होगी या आगे 1-2 और बताऊं मैं? पहले भूपेंद्र जी से बात करें जो बिल्कुल बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं। भूपेंद्र जी अपना माइक ऑन करना। हेलो, हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक में प्रॉब्लम है क्या? हेलो, एक बार कमेंट डाल के बता दो मेरे को। कमेंट ना उस व्हाट्स टेलीग्राम पे आपकी मेरे पास आ रही।
बाकियों को तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो। हाँ भूपेंद्र जी, हाँ हाँ बोलिए। सर। ये कैंडल स्टिक पता लगी आपको, समझ में आया कुछ? हाँ समझ में आया मुकेश जी। हाँ, बाकी एक बार है ना, ये रिकॉर्ड मैंने और कर दिए, दोबारा देख लेना इसको, ठीक है, सुबह जब भी टाइम मिले। हम्म ठीक है जी। हम्म हम्म हम्म। और बाकी तो जितने भी यहाँ पे लाइव हैं वो तो अच्छे टाइम के साथ मेरे पास हैं, और वीडियो भी देखिए, बहुत वीडियो बताई मैंने हर कि ये चीजें बहुत बार रिपीट भी किया है, तो उनको तो आना ही चाहिए था। एक भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं आया होगा इस इनके अलावा तो। सही है ना? अगर फिर भी कोई डाउट है अभी तक जो मैंने बताया उसमें, आप पूछ सकते हो मेरे से, XYZ। सर इसमें और भी कैंडल स्टिक बताइएगा, बस इतना ही काफी है। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा और भी, जो मेन मेन है वो सारी बताऊंगा, ठीक है, इतना काफी नहीं है। जी जी। हम्म। बस जो ज्यादा काम करती है ना कैंडल स्टिक हाँ, स्टार्ट मैं करना, मेन तो वही बताऊंगा, वो ज्यादा काम करते हैं, बाकी को मैं इग्नोर सर करूंगा, ठीक है। अब वैसे तो कैंडलस्टिक काम पैटर्न। पे ज्यादा फोकस करना। हाँ हाँ, शीतल जी बोलिए। सर बेसिक से शुरू सर बेसिक से अगर शुरू किया है हम हम्म। लोग, तो बेसिक से ही चलिए, बीच बीच में थोड़ा सा आप आगे चले जा रहे हैं। हाँ, मैं आगे नहीं। जैसे कि हाँ ठीक है, हम लोग को थोड़ी हाँ जानकारी है, हाँ, चलो बोलिए बोलिए शीतल ठीक जी। है, मैंने थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग को की आ गई है आपके वीडियो देखते हुए। जो हम्म। हमारे नए बिगनर बच्चे आए हुए हैं, हम्म। उनको भी पता चला, उनको सर के ऊपर से चला जाएगा, बीच में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, हाँ बिल्कुल सही बोला चार्ट आपने को शीतल लेके जी। या तो लेके। हाँ हाँ, यही तो तो। बेसिक चल रहा है, तो हम लोग भी बिल्कुल अननोन है, हाँ हाँ सही हम है। भी बेसिक में, हम भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ तो ये हम अपने आप को सोच के चले, हाँ तो हाँ नई चीज मिल हाँ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, जानकारी जो है उसको रिपीट ना करें, हाँ, ठीक है ठीक है। जो हमें जानकारी हाँ 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 repeat है। हाँ, ठीक है शीतल जी, समझ में आ गया मेरे को। तो बीच हम्म। हाँ कोई ना, वो उससे तो क्या होता है कि माइंड सेटअप अलग होता हाँ वो तो आपने बिल्कुल सही बोला, यही तो मैं सोचा, जब है, मैं गुप्ता जी ने मेरे से पूछा था ना वो वाली बात, तो मैं चार्ट पे चला गया था, मेरे मन में आया था। हाँ अरे तुम क्या कर रहे हो मुकेश? ठीक है, हाँ। यहाँ बिल्कुल बिगिनर भी है तो फिर उनका। चार्ट पे चले जा रहे हैं, तो सेटअप, हाँ समझ हाँ, लीजिए। अभी मेरे हम भी अकॉर्डिंग। मान के चलते हैं कि आज के डेट में हम, हम्म। ठीक है, तो बस यही है, और कोई नहीं। ठीक है, थैंक। रिकॉर्डेड इसलिए बोला कि सर हम लोग दोबारा हाँ सही है शीतल। दोबारा देखना चाहिए, तो दोबारा भी देखे। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बट थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी रिकॉर्डिंग, ओके सर। वो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं सर, हम्म। नहीं नहीं हाँ कोई बात नहीं, हाँ, पहले दूसरा आज चलता है सुनो, सर। अब बेस अगर मैं बात नॉर्मल अगर बेसिक ही करूँ आपके सामने, तो अभी तक मैंने जितना बस कैंडल बताया है ना, तो आपको कुछ भी नहीं आता, बस कैंडल का बताना चाहिए, बाकी धीरे धीरे मैं हर चीज बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन मत लेना। कि जो मैं चार्ट में गया था, बस आपको इतना पता होना चाहिए, ये बाइंग की कैंडल है, ये सेलिंग की कैंडल है, बस, मोर देन हाँ इनफ। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप जी, आपका नॉलेज बिल्कुल। इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ सर, हम्म, ठीक ठीक। ठीक। अभी अपन बस दो कैंडल स्टिक और देख लेते हैं, इसके बाद अपन कल ही देखेंगे, जो रिमेनिंग जो कैंडल स्टिक बची है ना, वो कल ही देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा मैं अगर एक साथ बताऊंगा ना, पर्सनली बता रहा हूं आपको, सारी कैंडल जो बिल्कुल बिगिनर है उसको याद नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपको भी पता, जब आप फर्स्ट टाइम कभी भी आपने कैंडल स्टिक देखी होगी, अरे यार इतनी सारी कैंडल स्टिक मेरे नाम याद कैसे रहेंगे, ये कैसे हुआ, आपके मन में भी आया होगा, ठीक है। बट आपको मैं दो कैंडल स्टिक बताऊंगा, इसके बाद मैं कल ही बताऊंगा, और इसके बाद में आपका होमवर्क क्या है, जितने भी सीरियस हैं, ठीक है, आप लास्ट 2 दिन का बैक टेस्ट करोगे। क्या करोगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल स्टिक बनी है, इसके बाद यहाँ से बाइंग आई है और यहाँ पे ये फेल हुई है, आपका काम बस इतना ही है, ठीक है। सिर्फ पूरे 2 दिनों को कंप्लीट बैक टेस्टिंग करनी है आपको, ठीक है। चलो अभी दो कैंडल और देख लेते हैं लास्ट। अभी देखो, एक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, ध्यान से देखो, मॉर्निंग स्टार कौन सा होता है परफेक्ट वाला, वो मैं बताता हूं आपको। मॉर्निंग स्टार ये क्या होता है, 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है, दिमाग ये याद रखना हमेशा। कितना होता है? ये सिंगल कैंडल से नहीं बनता, ये सिंगल कैंडल से नहीं बनता, ये 3 कैंडल का क्या होता है, पैटर्न होता है। पहली कैंडल क्या है?
रेड, और दूसरी कैंडल क्या है, एक छोटी सी कैंडल, और उसके बाद में क्या है, ये ग्रीन कैंडल है। क्या है मेरे भाई, ग्रीन कैंडल। और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार में इतनी सी गलती है इस वाले मॉर्निंग स्टार में, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, इसकी जो क्लोजिंग है ना, जो ये रेड कैंडल का जो हाई है ना, इसके ऊपर होनी चाहिए मेरे भाई, तभी इसको परफेक्ट वाला अपन मॉर्निंग स्टार मानेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद मार्केट में क्या आती है, बाइंग आती है, और 3 कैंडल का पैटर्न होता है, ये याद रखना। और मैं बताऊं, कुछ अपने ग्रुप में भी ऐसे हैं जिनको कैंडल का नहीं पता और गलत कंसीडर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नवनीत जी है ना, ये जो बीच में जो ये कैंडल, छोटी सी कैंडल दिखाई दे रही है ना, इतनी की, ये डोजी कैंडल, ये वाली प्लस सा दिखाई दे रहा है आपको, जो बिगिनर उनके लिए प्लस ही बोलूंगा मैं, जो आपको प्लस सा दिखाई दे रहा है, इस सिंगल को मॉर्निंग स्टार बोल रहे थे वो एक दिन। ठीक है, इस कैंडल को मैंने बोला ये क्या है नवनीत जी, आपको कैंडल का नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, मॉर्निंग स्टार में जब, इसीलिए मैं 3 बार बोल रहा हूँ कि 3 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल रेड होगी, इसका कलर मैटर नहीं करता बीच वाली कैंडल का, और जो तीसरी कैंडल है ना, ये ग्रीन होनी चाहिए, और इसके हाई के ऊपर क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए, इसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। मार्केट एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए मॉर्निंग स्टार, देन मार्केट में क्या आती है, बाइंग आती है। और इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट होता है इवनिंग स्टार, ये परफेक्ट वाला इवनिंग स्टार बोल सकते हैं अपन इसको। एक अच्छी बाइंग के बाद क्या बनता है, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है, इसमें पहली ग्रीन होगी, दूसरी का कलर मैटर नहीं करता, और तीसरी क्या होगी, रेड होगी, और इसके बाद में इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। एक बार मैं आपको मार्केट में दिखा देता हूँ ये वाली कैंडल। यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये रहा मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे 3 कैंडल से मिलकर बना है यहाँ पे। 3 कैंडल से मिलकर बना है, और ये परफेक्ट वाला मॉर्निंग स्टार है, नकली मॉर्निंग स्टार नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, कैंडल बना यहाँ पे, और बीच में ये इंडिसीजन कैंडल बनी, और देन यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, और इसके हाई या इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है मिनिमम, देन इसको मॉर्निंग स्टार बोलेंगे अपन। ये बाइंग की कैंडल होती है, इसके बाद मार्केट में क्या आती है, बाइंग आती है। ठीक है, और इसके अलावा मॉर्निंग स्टार के अलावा इवनिंग स्टार दिखाऊं आपको, अगर कहीं पे बना होगा 4 घंटे में, तो इवनिंग स्टार कहाँ बना होगा, लेट्स सी, देखते हैं इसको। 4 घंटे में लास्ट टाइम कहाँ पे बना था, इसको मान सकते हैं इवनिंग स्टार, बट जो एक्चुअली में है, ये देख लो, इसको बोलेंगे अपन इवनिंग स्टार, इस कैंडल को, इस कैंडल को, इस कैंडल को बोलेंगे अपन इवनिंग स्टार, ध्यान रखना। और इसके बाद मार्केट में क्या आती है, सेलिंग आती है, कर ये रेजिस्टेंस पे बने। ठीक है, अभी ना मैं एक बार स्क्रीन ऑफ करके, कहाँ गया ये वाला अपना, अभी ये मेरे को 1 बाय 1 सभी से बात करनी है। सुनो, अभी यहाँ पे जितने भी लाइव देख रहे हैं, आपको बस मैंने जितनी कैंडल बताई उतना ही पता होना चाहिए, और कुछ भी पता ना हो चाहिए कि ये कैंडल किसकी है, बाइंग की या सेलिंग है, इतना इनफ है। तो बाकी अगर नॉलेज समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, वो अच्छे से क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अभी मेरे को 1 बाय 1 माइक ऑन करके बता दो। ठीक है, सबसे पहले अजय कुमार यादव जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ सर। हाँ, तो आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, ज्योति, हेलो, हाँ, जो दोबारा क्लास लगा रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका रिवाइज हो जाएगा, ज्योति और गुरशेख का तो। हाँ, विनय कुमार जी अपना माइक ऑन करना। सर हम थोड़ा सा लेट से, सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, लेट क्यों हुए तो। सर लेट हो गया, सो कर उठे ही लेट से हैं। हाँ, तो ये गलत बात है ना। रात में थोड़ा सा पार्टी था बगल में। मैं भी रात लेट सोया था, सोए थे। बस
आज बस आपके लिए जल्दी उठा मैं, थोड़ा सा वीडियो वो भी जल्दी बनाई मैंने। ट्रेड भी नहीं लिया होगा ना आपने? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। हेड सर लॉन्ग का है कि शॉर्ट का? शॉर्ट का सेल मारा था सुबह सुबह उठ के हमने, और वो प्रॉफिट टारगेट बीट कर दिया उसने हमारा 85 का, 90 से टॉप से पकड़ा बिल्कुल। ठीक है, और एक होल्ड है 91 वाली। हाँ शीतल जी माइक ऑन कीजिए आप। सर आपने जितना बताया था ठीक है, जो जो बताया पैटर्न हम उतना तो जानकारी हो गई है, अच्छे खासे नीचे अच्छी से हो गई है। हाँ बस यही अच्छे से करना दो अपने तीन को। चीज हमारा माइंड दो दो तीन चीज माइंड में मेरे नहीं था, वो एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ हिम्मत बढ़ रही है हाँ थोड़ी, गुड गुड, हाँ वही तो है पहले ना। ही क्लास में सही है सही है। हिम्मत बढ़ गई है सर। बढ़ेगी। और जितना, अगर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, अगर हो सके जो- ना, जी 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 आपके पास एक जी लैपटॉप सर। होना चाहिए। ठीक है, लैपटॉप ले लो सारे के सारे। सर लेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ थोड़ा कोई ना, अभी तो ले कोई लेंगे। टाइम है, कोई ना, महीने के अंदर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ तो सर। उससे अच्छे से एनालिसिस का, अभी तो क्लास हमारे पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उससे मैंने कैंडल का ही बताया, जी सर। ठीक है। बट जी जब जी अपने सर। कंप्लीट थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से ले लेता हूँ सर, हाँ सही है। नहीं थोड़ा नहीं, आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि बीच बीच में अरे आप थोड़ा मत बोलो शीतल हुआ जी। था। हाँ नहीं नहीं सर, ऐसा ना हुआ था तो मैं थोड़ी समझ प्रॉब्लम में है ना, इसलिए मैं थोड़ा कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो थोड़ा एक इक्विटी हमारी अच्छी रहे ना, तो थोड़ा बहुत और हम हाँ वो तो है, ले इक्विटी लेते हैं, अच्छी तो हमारा। क्योंकि प्रॉब्लम हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं ये कट आउट कर हाँ वो लेता तो हूँ, फिर विड्रॉ करना पड़ता है। फिर आ जाता हूँ, फिर जीरो से आ जाता हूँ, फिर जीरो से शुरू हाँ ये तो करता मैंने आपका देखा, हूँ। मैंने। आप विड्रॉ कर लेते हो तो ना, विड्रॉ करना भी जरूरी है। बट मेरा मानना है कि आप 50% निकालो। चलो कोई ना, अभी आपकी समझ लो, आपके लाइफ की ना ये लास्ट क्लास ही होगी, अगर पहले ली है नहीं ली वो मेरे को पता नहीं कहीं से, ठीक है। नहीं बट पहले नहीं, ये फर्स्ट क्लास है सर। हाँ तो बट आपको इसके बाद ये नहीं सोचना कि मेरे को ये भी करना वो भी करना, फलाना ढिमकांडा ये, ठीक है, वो चीज नहीं। इससे आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा। अगर इक्विटी है तो आप अच्छा प्रॉफिट कर पाओगे जनरली, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे तो वो एक मैटर करता है अपना, ठीक है। शीतल जी ठीक है। विनय कुमार जी तो लेट आए, मेरे को गुस्सा आ रहा है पर सच पे, सच्ची में मैं क्या बताऊं। और मेरे को आज से क्लास शुरू होना था, नींद नहीं आ रही थी रात अच्छा अच्छा। में। सुबह 7 बजे क्लास लेना है, सुबह 7 बजे क्लास लेना है, और सुबह 7 बजे बच्चे को छोड़ना भी था आज। अच्छा हाँ। मैं 1 महीने बाद घर पे आया था ना, घर हाँ से हाँ बाहर रहता हूँ ज्यादातर। हाँ 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 बच्चे के स्कूल छोड़ने वही गया था, माइक ऑन करके। हाँ हाँ हाँ। चलो कोई ना, बढ़िया है। फिर मेरे आया। साथ अब ट्रेड भी करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि सिंपल सा ना यार, इतनी बस जितने भी लाइव इतना देखा करो। जो ट्रेड मैं आपको देता हूँ ना, मैं खुद लेता हूँ वो, अगर उसमें ना अगर आपका लॉस होगा तो मेरा भी लॉस होगा, ठीक है। मैं ये नहीं है कि मैं लेता जी कोई सर। और हूँ का आपको कोई और देता हूँ, तो सारे के सारे ले लिया करो ट्रेड, ठीक है। और मैं अब आपको खुद बता दो कि अपनी एक्यूरेसी कितनी है, मैं मेरे मुंह से नहीं बोला जाता, ठीक है। तो आपको लेनी चाहिए ट्रेड। हाँ विनय जी, हाँ आपको आज कुछ, हाँ हाँ फर्स्ट क्लास करके हिम्मत मेरी और बढ़ गई हाँ। सर, नहीं शीतल 10%। जी, फर्स्ट नहीं है, नहीं जैसे ही अपना आप कंप्लीट बैच कंप्लीट होगा ना, उसके बाद देखना आप। हम्म, जी सर। आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाओगे ये ओके। सेल जोन बाय जोन कैसे निकालने हैं। और जैसे ही अपना कोर्स खत्म होएगा, खत्म जी होने के बाद जो मैं एनालिसिस करके जो सेल जोन बाय जोन निकाल के डालता हूँ ना, ये आपके सामने जी निकालूंगा मैं 1 महीने तक, फिर तो और ही अच्छा क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक है। जी सर। जी जी जी। हाँ और आपके कोशिश सामने कर रहे थे 15 क्या, 15 से 20 दिन में, हाँ हाँ 15 से 20 दिन में हम एक लैपटॉप हाँ, ले सर। बढ़िया बढ़िया, फिर बहुत बढ़िया। कोशिश रहेगा। हाँ क्योंकि फिर क्या, मैं आपके सामने अगर लेवल निकालूंगा ना 1 महीने के बाद, और आपके सामने लेवल निकालने के बाद है ना जी उसको अपने वीडियो यूट्यूब पे अपने अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आपको वो अलग से जी बेनिफिट हो सर। जाएगा उसका, ठीक है। ओके। हाँ विनय जी, कोई मन में क्लास क्लास क्या कर रहे हो? क्लास सर रिकॉर्डेड बनाइए हाँ जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है कह रहे अपनी। जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, हाँ हाँ क्योंकि दोबारा रिपीट करने पे माइंड सेट एकदम पूरा सबका क्लियर रहेगा। हाँ वो तो है। ये रिक्वेस्ट है सिर्फ हाँ बस आपसे। कोई ना, मैं कल से मैं डेली रिकॉर्ड करूंगा। स्टार्टिंग में आज थोड़ा सा लेट हो गया था, चलो कोई बात नहीं उसके लिए तो। ओके सर। हाँ, मैं इसी ग्रुप कोई में बात सर आज हाँ आज हाँ, आज का रिकॉर्डिंग नहीं है सर क्या? आज का रिकॉर्डिंग है, बट मैंने ऊपर वाली है ना 15-20 मिनट की, वो नहीं है, शुरू शुरू वाली, ठीक है। और जिसमें जोन निकाल रहे हैं? हाँ नहीं कोई ना, देख लेना आप जो भी है, बाकी जोन तो भी मैंने नहीं निकालना बताया कैंडल नहीं। स्टिक। हाँ
जोन नहीं बताया अभी तक। कैंडल स्टिक के बारे में बता रहे बट थे। क्लास लगाना जरूरी है आपकी, क्योंकि क्लास से क्या होगा, आपको कंप्लीट माइंडसेट क्लियर होगा एक चीज में। जब वो आता है या नहीं आता वो अलग मैटर है, ठीक है। आने या नहीं आने का वो मतलब जितना नॉलेज है ऐसे, तो अगर मार्केट में हो कुछ ना कुछ नॉलेज होगा आपको, बट क्लास लगानी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए आपसे। अगर पूरी क्लास में अगर आपको एक भी नया पॉइंट मिला तो वो वेल एंड गुड है। उसी वजह से हमारी ट्रेडिंग रुकती है बहुत बार तो, ठीक है। और गुप्ता जी आपको कोई डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है सर। हाँ भूपेंद्र जी। सर ये चीज में हाँ बोलो, अभी पूछ सकते हो, क्लास एंड अपनी। सभी 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 स्टूडेंट को एक होमवर्क ऐसा दीजिए कि जितना भी अभी आप 8 कैंडल स्टिक बताए, तो 8 कैंडल का जो दो दो या 3 स्क्रीनशॉट उसको करके और ग्रुप में भेजे, हाँ ताकि हाँ हाँ सभी को पता चले हाँ ये रियल कैंडल स्टिक, मतलब उनको पहचान में आ रही है। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट बात। और ये होमवर्क कंप्लीट ना होगा उसकी पनिशमेंट देख लेना, एक दिन क्लास ऑफ होगी फिर। ठीक है। जी। इससे क्या होगा ना, सब सीरियस भी होंगे कि वो और सीखने में ज्यादा हाँ हाँ मतलब ये नहीं होगा, हाँ बिल्कुल आपने सही फटाफट समझ। हाँ सजेशन दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जी हाँ, नूर सोहेल जी आप लेट कैसे हो, पहले मेरे को ये बताओ। मैं तो अभी सो के उठा हूँ कहीं, क्योंकि रात को मैं 3 बजे आया हूँ बाहर से। अच्छा। और वो दूसरा मोबाइल चालू तो था मेरा इतनी देर से। हाँ हाँ चालू तो था, देखा था। मतलब आप सोए हाँ। सोए देख रहे थे क्या? नहीं नहीं, वो लाइव देख रही थी। अच्छा चलो ये वाली तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ अपनी बातों वाली, इसको।